वंदे मातरम दोस्तों। तो आज हम चैप्टर शुरू करेंगे एवरेज। तो जैसे हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और एडवांस लेवल तक हम लेके चलेंगे चैप्टर को। तो चलिए हम एक कोशिश करते हैं एवरेज को करने की। तो पहले हम एक फार्मूला देखते हैं एवरेज का। तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास नंबर होंगे एवरेज को हम ए से डिनोट करेंगे और सम मतलब जोड़ और डिवाइड में नंबर जितने भी टोटल नंबर होंगे। अगर हिंदी में बात करें हम क्या होगा, हिंदी में हम एवरेज को कहते हैं औसत और सम मतलब जोड़ डिवाइड में टोटल संख्या। तो अगर हमारे पास कोई नंबर होगी, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है ये फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 10, 15, 25, 30। तो हमारे पास यहाँ पे कितने नंबर है, 4। तो पहले इनका क्या करेंगे हम जोड़। तो एवरेज हम निकालेंगे तो पहले हम नंबर का जोड़ करेंगे और उसके बाद डिवाइड में टोटल संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4। तो डिवाइड में हम यहाँ पे क्या रख देंगे 4। अब इसका हम क्या करेंगे एवरेज निकालने के लिए पहले इनको ऐड करेंगे। तो हमें यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना हो गया ये 80 और डिवाइड में कितना है 4। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे, कितना आ गया हमारा 20। तो एवरेज हमारा निकल के आ गया कितना 20। और अगर ऐसे ही एक कोई क्वेश्चन करें हम सिमिलरली, जैसे हमारे पास कोई और नंबर है 30, 10 एंड 50। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास ये 3 नंबर है तो पहले एवरेज निकालने के लिए 3 नंबर को हम ऐड करेंगे और फिर डिवाइड में नंबर कितने हैं हमारे 3 है तो 3 से हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से हम इसको ऐड करके पहले ऐड करेंगे, कितना आ गया 90 और डिवाइड में 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से हमने हमारा निकल के आ गया एवरेज 30। तो जैसे ये क्वेश्चन देखा हमने और ऐसे ही ये क्वेश्चन देखा, तो जितने भी हमारे नंबर होंगे पहले उनका हम सम करेंगे और डिवाइड में उन टोटल नंबर को हम उनको संख्या हम डिवाइड में लिख देंगे और उनको सोल्व करके हम एवरेज ईजिली निकाल सकते हैं। तो हमने देखा कि एवरेज हम कैसे निकालते हैं। चलिए अब आगे एवरेज को हम आगे लेके चलते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं जिससे हमारा चैप्टर और क्लियर होगा। और थोड़ा थोड़ा करके हम इसका जो बेस लेवल है हम बढ़ाते चलेंगे, एडवांस लेवल तक हम करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी हम इनके करेंगे बिल्कुल। तो चलिए कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं पहले। तो एवरेज की हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एवरेज, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, पहले हमारा आएगा स्मॉल नंबर और स्मॉल नंबर से जो हमारा एवरेज निकलेगा वो बड़ा होगा और एवरेज जो निकलेगा उससे बड़ा होगा हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास कोई नंबर है, हम लेट कर लेते हैं 3, 7, 9, 13। जैसे हमारे पास ये 4 नंबर है और यहाँ पे अब पहले निकालेंगे इसका एवरेज। तो सबसे पहले एवरेज निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है हमारा, एवरेज इज इक्वल टू सम और डिवाइड में नंबर। तो एवरेज यहाँ पे निकालेंगे तो सम लिखेंगे पहले नंबर का, तो 3 + 7 + 9 + 13 और डिवाइड में टोटल नंबर। तो टोटल नंबर कितने ये 4 है हमारे, तो हम लिखेंगे 4। तो यहाँ से एवरेज निकलेगा कितना, इनको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया ये 32 और 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 8 आ गया। तो एवरेज हमारा आ गया 4। तो इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि जो सबसे पहले छोटा नंबर हमारा क्या है 3 है, तो 3 यहाँ पर सबसे छोटा होगा और इससे बड़ा होगा जो हमारा एवरेज निकलेगा जो कि 8 है और इससे बड़ा क्या होगा जो सबसे बड़ा नंबर होगा। तो हमेशा ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगी अगर हम एवरेज निकालेंगे तो इसका मतलब एवरेज क्या होता है, एवरेज इन दोनों नंबर का जो सबसे बीच का जो नंबर होता है वही हमारा एवरेज होता है। तो 3 के और 13 के बीच में हमारा एवरेज क्या निकल के आया, जो 7 और 9 के बीच में है 8। तो यहाँ पर हमारा 8 ही एवरेज है, औसत है। तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब ऐसी एक प्रॉपर्टी और देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी है कि जैसे इफ़ गिवन डाटा आर इक्वल देन एवरेज विल आल्सो बी सेम। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास जो डाटा होगा, हमारे नंबर होंगे वो सेम होंगे तो उसमें जो हमारा आंसर निकल के आएगा, जो एवरेज निकल के आएगा वो भी वही नंबर होगा। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 5, 5, 5, 5।
तो हमारे पास जैसे 4 नंबर है, और अगर हम एवरेज निकालने जाएंगे तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है, सम डिवाइड में नंबर। तो इनका सम करेंगे पहले, तो 5 + 5 + 5 + 5, और डिवाइड में टोटल नंबर कितने हैं, 4 है, तो 4 से हम डिवाइड करेंगे। तो इनको ऐड करेंगे पहले, कितना आ गया 20, और 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अगर हमारे जो डाटा होगा वो हमारे सेम नंबर होंगे, जैसे 5 5 5 है, तो उनका आंसर जो निकल के आएगा, एवरेज निकल के आएगा, वो भी हमारा सेम नंबर वही निकल के आएगा। तो जैसे हमारे क्वेश्चन भी यही था 5, और आंसर एवरेज भी हमारी 5 निकल के आई है। जैसे हम और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई नंबर है 2 2 2 2 एंड 2, हमारे पास कितने नंबर हो गए, 5। तो पहले इनका एवरेज निकाल लेंगे, तो पहले सम करेंगे इनको, तो 2 + 2 + 2 + 2 + 2, और इसको डिवाइड करेंगे जितने नंबर टोटल है 1 2 3 4 5, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज यहाँ से क्या निकल के आया, तो इनको पहले ऐड करेंगे, कितना आया ये 10, और 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 2। तो जैसे हमारे पास कितने भी ये क्वांटिटी में नंबर हो, जैसे हमारे पास यहाँ पर हमने 2 लिए 5, तो हमारा एवरेज भी निकल के क्या आया, 2 ही हमारा एवरेज निकल के आया। तो ये थी सेकंड प्रॉपर्टी कि इफ़ द गिवन डाटा आर इक्वल देन एवरेज विल आल्सो बी सेम। अगर हमारा जो डाटा होगा वो इक्वल होंगे नंबर, तो हमारा जो एवरेज निकल के आएगा वो भी इक्वल ही होगा, सेम होगा। तो ये आपको समझ आया होगा। चलिए इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो एवरेज की थर्ड एंड लास्ट प्रॉपर्टी है कि इफ़ 0 इज़ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ऑफ गिवन डाटा देन 0 विल आल्सो बी इंक्लूडेड। कहने का मतलब क्या है, अगर हमें गिवन डाटा में 0 दिया हो, क्वेश्चन में अगर 0 दिया हो एवरेज निकालने के लिए, तो उस 0 को हम इंक्लूड करेंगे, उसको लेके चलेंगे। जैसे कि हमारे पास कोई एग्जांपल लेते हैं हम, हमारे पास कोई नंबर है 3 6 एंड 0, तो एवरेज निकालने के पहले हम क्या करते हैं, इसको पहले हम इनको ऐड करते हैं। तो अब यहाँ पर हम डिवाइड में क्या लेते हैं, टोटल नंबर लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर हम क्या लेंगे 1 2 3, हम 0 को यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं, इंक्लूड करेंगे, लेके चलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइड में 3 करेंगे। तो इसको आगे क्या करेंगे, 3 में 6 ऐड किया 9, और 9 को 3 से डिवाइड किया, तो हमारा एवरेज क्या गया, यहाँ से 3 आ गया। तो ये था हमारा एवरेज। अगर हमें क्वेश्चन में दिया हो जैसे 3 6, बस ये दिया हो, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको एवरेज निकालने के लिए 3 + 6 करेंगे, और डिवाइड में कितने करेंगे 1 2, 2 नंबर है तो 2 से हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा 9/2, तो यहाँ से कितना आ गया 4.5। तो ये 4.5 इसकी एवरेज आ गई। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें क्वेश्चन में दिया हो कि 0 भी गिवन ऑब्जर्वेशन में है, तो हम 0 को इंक्लूड करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, तो उससे हमारा आंसर नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये थी हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ़ 0 इज़ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ऑफ गिवन डाटा देन 0 विल आल्सो बी इंक्लूडेड। तो यहाँ से प्रॉपर्टी हमारी ख़त्म होती है। तो अब जो हमने अब तक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, तो उस पर हम चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स। तो इन हम गिवन नंबर्स का हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने का फार्मूला क्या होता है, पहले एवरेज को हम सम करेंगे टोटल नंबर्स का, और फिर नंबर्स का हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर एवरेज निकालने के लिए पहले नंबर को ऐड करेंगे। तो 308 + 125 + 45 + 120 + 102, और डिवाइड में हम टोटल नंबर्स, तो टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से एवरेज इनको ऐड करेंगे तो कितना आ गया हमारा 700, और 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे हम कितना आ गया 140। तो एवरेज हमारा कितना आ गया 140। तो यहाँ से एवरेज हमारा, एक्चुअली में एवरेज होता क्या हमारा, तो इन सभी टोटल नंबर्स के कब बीच का जो एवरेज औसत हमारी निकल के आई है वही हमारा 140 है। तो यही हमारा ऑप्शन में आंसर है। तो ऐसे ही हम अब लेवल को थोड़ा और इंक्रीज करेंगे, तो एडवांस लेवल हम लेके चलेंगे। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ द वेट ऑफ ए इज 60 kg and B is 45 kg and C is 54 kg, then what is the average weight of these numbers? So यहाँ से हमें एवरेज वेट निकालना है तीनों नंबर्स का। तो यहाँ से हमारे पास पहले एवरेज का हम फार्मूला देखते हैं, जो कि होता है सम अपॉन में
टोटल नंबर्स, तो यहाँ से एवरेज निकालने के पहले इन नंबर्स का हम क्या करेंगे सम, तो 60 प्लस 45 प्लस 54, तो डिवाइड में हम जितने नंबर हमारे पास टोटल 1 2 3, तो 3 नंबर्स हम 3 से हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से हम एवरेज निकाल लेंगे। तो इन नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास नंबर आ गए 159, डिवाइड में हमारे पास कितना है 3, तो 3 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो 53 kg हमारा आंसर आ जाएगा। तो एवरेज वेट हमारा इन 3 नंबर्स का क्या आया 53 kg, और यही हमारा आंसर है। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले जो कि हमारे एवरेज चैप्टर में बहुत हेल्प करने वाले हैं। फिर इम्पोर्टेंट फार्मूले करने के बाद हम उन फार्मूले के बेसिस पर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलेस।